नर्क में पड़ा है ये खेत। कांग्रेस आना है भैया। शासन प्रशासन के बीच में एक माफियाओं का गठजोड़ हो गया है। अधिकतम 2 से 3 घंटे बिजली 24 घंटे मिलती है, क्योंकि सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। यहाँ आम आदमी बहुत परेशान है और ऐसा लगता है कि इस बार बदलाव हो सकता है। मैं सभी सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ। जनता भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई कई मुद्दों से त्रस्त है। यहाँ देखिए बालू में कितने लोग मरे हैं, इसका भी आंकड़ा है शासन के पास। चले जाओ रामपुर घाट देखो आप, 100 फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं। किसी का लड़का बच्चा अगर वहाँ से निकले तो गिर जाए, मर जाएगा। इस बार तो कांग्रेस की लहर है इस बार। कि क्या किसी तीसरे विकल्प की ओर भी हम ध्यान दें? इस वक्त पेप्टेक की टीम मौजूद है चंदला विधानसभा में, जहां पर चंदला विधानसभा में आने वाले सरवई नगर में मौजूद हैं और हम यह जानने के लिए निकले हैं कि यहां पर किसकी हवा है। और हमारे साथ यहां के जो स्थानीय लोग हैं वह मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में चंदला विधानसभा के क्या मुद्दे रहेंगे और जो शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, किस तरह से उनको लाभ मिल रहा है और यहाँ के खास क्या मुद्दे रहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर दिनेश पांडे। क्या मुद्दे हैं चंदला विधानसभा के, यदि पहले मुद्दों की बात की जाए? अब यहाँ तो मुद्दे, मूलभूत जो समस्याएं हैं वो सड़क है, बिजली है, पानी है और सबसे जो गौ तो अन्ना पशु की जो समस्या है वो तो बहुत बेकराल है। उस पर शासन की कोई नज़र नहीं है। यहाँ पिछले दो साल पहले कमलनाथ जी की सरकार थी तो उन्होंने बहुत सारी गौशालाओं का निर्माण करवाया था, लेकिन निर्माण कराने के बाद गौशाला बनी हुई है जैसी कि तैसी, उसमें पशु एक भी नहीं है, क्योंकि सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। आप ये समझिए कि अधिकतम 2 से 3 घंटे बिजली 24 घंटे मिलती है। इतनी स्थिति खराब है। केबलिंग की है, यहाँ कर्मचारियों की है, बिजली में लगने वाले जो पार्ट्स हैं उसकी समस्या है। तो यहाँ आम आदमी बहुत परेशान है और विगत 10-15 सालों में शासन प्रशासन के बीच में एक माफियाओं का गठजोड़ हो गया है और वो माफिया तंत्र इतना हावी है इस समय कि उनकी एक समानांतर सरकार चल रही है जिसमें प्रशासन भी साथ में चलता है। तो जो शासन की वास्तविक नीतियां हैं, जो उनके जो आम आदमी को जो मिलने वाली चीज़ होती है वो उस तरह से मिल नहीं पाती जैसे मिलनी चाहिए। तो इस तरह यहाँ आम आदमी काफ़ी परेशान है और ऐसा लगता है कि इस बार बदलाव हो सकता है। बदलाव की संभावना? बदलाव की पूरी संभावना है और अगर प्रशासन पर शासन का नियंत्रण नहीं रहेगा तो जनता उस शासन को उखाड़ फेंकेगी, ऐसा लग रहा है। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। हाँ, क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम है राम सनीम मिश्रा। हाँ, क्या कहेंगे किसकी हवा है इस बार विधानसभा चुनाव में चंदला में? कांग्रेस आना है भैया। हाँ, इससे दम बिगड़ गई इससे। क्यों आना है कांग्रेस? कैसे? कांग्रेस इसलिए कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ नर्क में पड़ा है ये खेत। ये खेत ऐसा होना चाहिए जैसा नर्क में डाल दिया इन्होंने। हैं, पूछिए सब लोगों से। कौन कौन सी जरूरतें हैं यहाँ की, आपसे पूछें तो कौन? यहाँ देखिए, रोड कहीं कहीं नहीं है। आदमी जो है बिना रोड का चल रहा है। हैं, ये समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। तो भाजपा और विधायक जी कहते हैं उन्होंने तो खूब विकास किया है। अरे वो भाजपा विधायक जी और सांसद जी सब कहेंगे कि यहाँ खूब वो हुआ है प्रकार, यहाँ खूब विकास हुआ है। असाला कुछ नहीं है। कांग्रेस देख लेना, इस बार कांग्रेस आना है यहाँ से। हाँ, किसकी हवा है? बदलाव की ओर है क्या? बदलाव की हो रही है, यहाँ नहीं कुछ भाजपा आना। आपका क्या नाम है? मेरा रविंद्र तिवारी, मैं भारतीय किसान यूनियन से जिला उपाध्यक्ष हूँ छतरपुर में। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हवा किसकी है ये मैं नहीं कह रहा हूँ। कुल मिला के किसानों की अनदेखी सभी सरकारों में की जा रही है। किसानों की समस्याओं पर कोई सरकार नहीं ध्यान दे रही है। बिजली की सबसे बड़ी समस्या है। इस बार जो मुद्दे रहने वाले हैं चुनावी मुद्दे, बिजली की समस्या सबसे बड़ी है। और दूसरी बात, राजस्व विभाग में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है। जो जैसा कि मैंने देखा 2008 में यहाँ नहरें बनी थी, नहरों की खुदाई की गई थी, उस पर किसी भी सरकार, शासन, प्रशासन का अभी तक ये ध्यान नहीं दिया गया
कि जो नक्शा बने हुए हैं, जो खेतों के नक्शे हैं, उनमें नहर अभी तक खींचे नहीं गए हैं। बिना नहर के नक्शे खींचे हुए अगर नाप होती है तो किसानों को आपस में विवाद होता है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। किसानों के खेत अवैध उत्खनन से किसानों के खेतों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया है। मुद्दे को लेकर कोई भी सरकार गंभीर नहीं है। इस पर विचार इस बार क्षेत्र की जनता कर रही है कि क्या किसी तीसरे विकल्प की ओर भी हम ध्यान दें या क्या हो सकता है तीसरा विकल्प? तीसरा विकल्प अभी क्या होगा ये लोग विचार कर रहे हैं। जो चूंकि कोई भी पार्टी आके सामने ये नहीं कह रहे कि हम किसानों के हित में काम करेंगे, इसलिए किसान हमारे क्षेत्र का, प्रदेश का किसान ये सोच रहा है कि कम से कम ऐसे विकल्प की तलाश हो जो सामने आके सड़क पर किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहा हो। कांग्रेस भी विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह से नहीं निभा पाई है। कांग्रेस ने भी किसी भी किसान की लड़ाई सड़क पर नहीं लड़ी है। सिर्फ कांग्रेस सत्ता की लड़ाई और पार्टियों की लड़ाई लड़ रही है। तो लोग यहाँ पर तमाम समस्याएं बता रहे हैं और भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद सिद्दीक भाई। तो इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी हवा है, किसकी सरकार बनाएंगे? कैसे परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन की लहर। अच्छा, परिवर्तन की लहर क्यों है? जनता भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई कई मुद्दों से त्रस्त है। भ्रष्टाचार तो इतना है हमारे क्षेत्र में कि जिसकी कोई सीमा नहीं अधिकारियों के द्वारा। इससे परिवर्तन की लहर है। जी दादा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम स्वामी सिंह है। क्या कहेंगे, कैसा आप विधायक चाहते हैं? क्या परिवर्तन क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि ये देखा 20 साल तो हो गया बीजेपी की सरकार होती, अब 20 साल में यहाँ रामराज हो जाना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ा ये हमारा क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। यहाँ जो है गौएँ जो है इतना यहाँ किसानों को परेशान किए हैं कि हर आदमी जो है किसान बिल्कुल टूट रहा है। किसान टूट गया है, कोई आय नहीं हो रही, खाद की बड़ी समस्या आती है, किसान को कोई लोन नहीं मिल पा रहा है। मतलब किसान हर प्रकार से परेशान है। और किसान क्षेत्र है ये, कोई व्यापारिक क्षेत्र तो है नहीं है। इसलिए यहाँ परिवर्तन चाहती है। आप क्या मानते हैं कि क्यों नहीं चंदला विधानसभा का विकास हो पा रहा है? अभी चंदला विधानसभा एक तो पिछड़ा, सबसे ज्यादा यहाँ पर उत्खनन होता है। देखिए उत्खनन क्या है, यहाँ तो जो पार्टी जिनकी है उन वही को लोग कर रहे हैं और तो दूसरा कोई कर नहीं रहा है। किसान यहाँ देखो उत्खनन में कितने लोग मर गए। यहाँ देखिए बालू में कितने लोग मरे हैं, इसका भी आंकड़ा है शासन के पास। अभी कल मर गया, 4 दिन पहले मर गया था, आए दिन नदी में मरते हैं, मतलब कोई ध्यान नहीं। जो वर्तमान में विधायक हैं राजेश प्रजापति, वह कह रहे हैं कि कोई भी अवैध उत्खनन नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रहा है? कैसे नहीं हो रहा है? नदी का ठेका खेतों में गति हो रहा है। चले जाओ रामपुर घाट देखो आप, 100 फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं। किसी का लड़का बच्चा अगर वहाँ से निकले तो गिर जाएगा, मर जाएगा उसमें। हाँ, बहुत से लोग मर गए, आप भी मर रहे हैं। परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन तो कैसी कौन सी सरकार परिवर्तन? हम कांग्रेस चाहते हैं। तो आपको उम्मीद है कि कांग्रेस? हाँ, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। और ये आपकी जो परेशानी है इनको हाँ, बिल्कुल निपटाएगी। भाई क्या है कि एक आदमी एक रोटी, हम कोई चीज़ भोजन करते हैं, एक चीज़ खाते खाते हम लोग उकला हो गए हैं। 20 साल हो गए इनका शासन करते। देख लिया, तहसील में जाओ तो बगैर 1000-2000 रुपये जब तक न दो कोई बाबू नहीं सुनता है। तहसीलदार साहब नहीं सुनते हैं, तो थाने में जाओ तो वो भी नहीं सुनते हैं। हर भ्रष्टाचार इतनी ज़्यादा है कि कोई चपरासी नहीं मानता है। बाबू तो बहुत दूर हो गया, चपरासी जो है ना खड़ा हो नहीं देता दरवाजे में। वहाँ आपका क्या नाम है? मोहम्मद जहूर। हाँ, क्या करते हैं आप? मैं तो मैकेनिक हूँ। मैकेनिक है। हाँ, क्या कहेंगे इस बार विधानसभा को लेकर? इस बार तो कांग्रेस की लहर है इस बार। और ये जो किसान जो है तो जानवरों से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उस पर खेती नहीं हो पाती और रात में लोग ताकते भी हैं, इसके बावजूद भी वो जानवर खा जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है किसान। तो अब वो हम कांग्रेस की सरकार इस बार देखना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए सरकार को। कांग्रेस की हवा है यहाँ पर? जी 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 बिल्कुल।